फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसका मीनिंग समझेंगे, उस स्टोरी का पूरा मीनिंग समझेंगे और जो उसमें ग्रामर रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी आज की स्टोरी का शीर्षक है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। तो आज हम उपयोगिता के बारे में एक जो कहानी है वो पढ़ेंगे। अ फार्मर हैड अ बिग ऑर्चर्ड। अ फार्मर मतलब एक किसान, फार्मर का मतलब होता है किसान, हैड के पास। ये स्टोरी क्योंकि पास्ट टेंस में चल रही है तो यहाँ पर हैड होगा, अगर प्रेजेंट में चल रही होती तो हैज होता। तो अ फार्मर हैड, एक फार्मर के पास क्या था? अ बिग ऑर्चर्ड, एक बड़ा बगीचा। एक फार्मर के पास एक बड़ा बगीचा था। इट हैड वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। इट हैड, यहाँ इट किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ऑर्चर्ड के लिए। तो मतलब उस बगीचे में वेरियस काइंड्स, वेरियस मतलब बहुत प्रकार के, अनेकों प्रकार के, वेरियस बहुत सारे, काइंड्स मतलब प्रकार के, ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट ट्रीज, किसके? फलों के पेड़ थे। तो उसमें या उस ऑर्चर्ड में, उस बगीचे में बहुत सारे प्रकार के फलों के पेड़ थे। वन ऑफ देम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वॉज था, ओल्ड मैंगो ट्री, पुराना, ओल्ड मतलब पुराना, मैंगो यानी आम और ट्री मतलब पेड़, यानी पुराना आम का पेड़ था। विच हैड, जिसमें, विच मतलब विच हैड, जिसमें क्या क्या था? बियरिंग नो फ्रूट्स। बियरिंग मतलब नहीं होना या ना लगना। तो जिसमें नो फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट नहीं लगता था या नहीं उगता था। तो वन ऑफ देम वॉज ओल्ड मैंगो ट्री, उनमें से एक पुराना आम का पेड़ था जिसमें कोई भी फल नहीं लगता था। इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स। इट हैड बिकम मतलब पेड़ के बारे में बात हो रही है, उस पुराने आम के पेड़ के बारे में। इट हैड मतलब उसमें या वह, उसमें या वह पेड़, बिकम बन गया था, क्या? होम ऑफ घर, ऑफ किसका घर? हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यानी सैकड़ों पक्षियों का घर। तो इट हैड बिकम होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यानी वह पेड़ सैकड़ों पक्षियों का घर, बिकम बन गया था। टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल। यहाँ पर टेकिंग द ट्री मतलब कि पेड़ को टू बी नो मोर यूजफुल, और अधिक, मोर यूजफुल मतलब अधिक उपयोगी, नो मोर यूजफुल मतलब ना मानते हुए। मतलब कि टेकिंग द ट्री का यहाँ का मतलब हो रहा है उस पेड़ को ना मानते हुए। क्या ना मानते हुए? और अधिक उपयोगी ना मानते हुए, क्योंकि उसमें फल नहीं उगते थे। तो इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का, टेकिंग द ट्री टू बी नो मोर यूजफुल, पेड़ को और अधिक उपयोगी नहीं मानते हुए। द फार्मर डिसाइडेड, द फार्मर यानी जो फार्मर की हम बात हो रही थी उसके बारे में बात हो रही है कि उस किसान ने, डिसाइडेड, डिसाइड का ये क्या है? पास्ट टेंस में डिसाइडेड हो गया तो फैसला करना। डिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में फैसला करना। तो उसने क्या फैसला किया था? उसने फैसला किया था टू कट इट डाउन, टू कट इट डाउन, उसको काटने का, कट इट डाउन मतलब उसको काटने का फैसला किया था। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? पेड़ को और अधिक उपयोगी नहीं मानते हुए किसान ने उसे काटने का फैसला किया।
He went to the orchard with an axe for the same purpose. मतलब वह गया था कहा, ऑर्चर्ड की तरफ गया, विद के साथ, किसके साथ, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी के साथ, फॉर द सेम पर्पस। फॉर द सेम पर्पस मतलब, फॉर मतलब किसके लिए, उसी उद्देश्य के लिए। किस उद्देश्य के लिए गया था, पेड़ को काटने के उद्देश्य के लिए। तो वह उसी उद्देश्य के लिए कुल्हाड़ी लेकर बगीचे में गया। सीइंग द फार्मर, सीइंग मतलब देखना, द फार्मर किसको, फार्मर को देखकर, अराइव विद एन एक्स, क्या, एक्स के साथ आता देखकर, द बर्ड्स प्लीडेड। प्लीड मतलब होता है आग्रह करना या वकालत करना, यहां पर इसका मतलब क्या है, आग्रह करना, और प्लीडेड हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। तो किसान को कुल्हाड़ी लेकर आता देखकर पक्षियों ने, द बर्ड्स प्लीडेड, पक्षियों ने प्रार्थना की या आग्रह किया, क्या आग्रह किया, मिस्टर फार्मर, श्रीमान किसान, प्लीज डोंट फेल दिस ट्री, कृपया, डोंट फेल मतलब यहां डोंट है तो ये डू नॉट होगा, डोंट फेल, फेल मतलब गिराना, तो प्लीज डोंट फेल, मत गिराइए इस पेड़ को, दिस ट्री, यानी उन्होंने कहा कृपया इस पेड़ को मत गिराइए, मतलब वो ये चाहते थे पक्षी कि उस पेड़ को ना काटा जाए। अब है इट्स अवर होम, इट इज, यहां इट्स लिखा हुआ है, इसका इट इज होता है, तो इट्स आवर होम, यह हमारा घर है। ये पक्षी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किसान से। वी शैल बिकम, हम, शैल बिकम मतलब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हम होमलेस मतलब घर के बिना हो जाएंगे, यानी बेघर हो जाएंगे, होमलेस मतलब बेघर। तो उन्होंने क्या कहा, वी शैल बिकम होमलेस, हम बेघर हो जाएंगे, वी शैल लीव, हम छोड़ देंगे, भाई अगर वो काट देगा पेड़ तो वो पेड़ को छोड़ देंगे, वी शैल लीव, हम छोड़ देंगे, एंड यू वोंट हियर आवर सॉन्ग्स एनी मोर, और आप वोंट कभी भी नहीं सुन पाएंगे, मतलब आप सुन नहीं पाएंगे, क्या नहीं सुन पाएंगे, आवर सॉन्ग्स हमारे गाने, एनी मोर आगे, अब से कभी नहीं सुन पाएंगे। तो उन्होंने, पक्षी ने क्या कहा कि हम बिना घर के हो जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे, और भी हम छोड़ देंगे ये पेड़, और हम आगे से आप कभी भी हमारे गाने नहीं सुन पाएंगे। बट द फार्मर इग्नोर्ड देयर प्लीज, मतलब लेकिन फार्मर ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, या उस पर ध्यान नहीं दिया। इग्नोर मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान नहीं देना या किसी चीज को अनसुना कर देना। देयर प्लीज, उनकी जो आग्रह था या उनकी याचना थी उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया, किसने, किसान ने। एंड ब्रॉट डाउन हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी, हिज एक्स अपनी कुल्हाड़ी, ब्रॉट डाउन मतलब गिरा कर मार देना, मतलब कि ब्रॉट डाउन अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिराकर मारी, ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री, ऑन द ट्रंक यानी कि ट्रंक मतलब होता है जो पेड़ का तना होता है, तने पर, ऑन द ट्रंक मतलब तने के ऊपर, ऑफ द ट्री पेड़ के तने के ऊपर, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी पेड़ के तने के ऊपर गिराकर मारी, मतलब उस पेड़ को काटने के लिए उसने कुल्हाड़ी मारी। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक से, तो अचानक ही साइटेड अ बिग बी हाइव, साइटेड मतलब क्या होता है,
साइट मतलब होता है देखना या नजर आना किसी चीज का, साइटेड हो गया उसका पास्ट, तो ईडी लग गया यहाँ पर। तो उसने देखा, क्या देखा? अ बिग बी हाइव, एक बड़ा बी हाइव मतलब मक्खियों का छत्ता। कहाँ देखा? इन द हॉलो ऑफ द ट्री। हॉलो मतलब होता है खोखला, तो पेड़ के जो खोखला पेड़ में कहीं कुछ खोखला होगा वहां पे उस पेड़ में, तो उसके खोखले में अचानक से उसने क्या देखा? एक मक्खी का छत्ता देखा। उस पेड़ की खोखले में मक्खी का छत्ता देखा। द साइट ऑफ द हाइव मेड द फार्मर रीथिंक। द साइट ऑफ द हाइव मतलब क्या हुआ? छत्ते के नजारे ने, साइट मतलब होता है नजारा, तो या देख नजारा या नजर आना, तो द साइट ऑफ द हाइव यानी कि वो जो छत्ता था उसको देखकर मेड द फार्मर रीथिंक, उसको जब उसने देखा तो क्या हुआ? मेड द फार्मर, फार्मर को कैसा लगा या फार्मर कैसा हो गया? रीथिंक, थिंक मतलब होता है सोचना और रीथिंक मतलब होता है दोबारा सोचना। तो उस छत्ते के नजारे ने किसान को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है। ही बिकेम कंपैशनेट टू द ट्री। यहां पर कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय या दयालु। ठीक है। ही बिकेम, वो हो गया, कैसा? उसके अंदर क्या? दया भाव आ गई, यानी वो दयालु हो गया। टू द ट्री, किसके प्रति दयालु? उस पेड़ के प्रति वो दयालु हो गया। एंड टॉस्ड अवे हिज एक्स। टॉस्ड अवे मतलब फेंक देना, कहीं दूर फेंक देना। तो वह उस पेड़ के प्रति दयालु हो गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी दूर फेंक दी। ही अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना या बताना किसी को कुछ। उसने घोषणा की, दिस फ्रूटलेस ट्री इज होम ऑफ बर्ड्स, कि यह जो बिना फलों का पेड़ है इज होम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घर है। दैट सिंग सॉन्ग्स फॉर मी, दैट मतलब जो कि मेरे लिए, फॉर मी मेरे लिए, सिंग सॉन्ग मतलब गाना गाती हैं। तो यह बिना फलों का पेड़ चिड़ियों का घर है जो मेरे लिए गाना गाती हैं। इट कैन प्रोड्यूस हनी, और उसने वहां पर छत्ता देखा था ना, तो इट कैन प्रोड्यूस हनी। इट कैन मतलब पेड़ की बात, यहाँ इट का मतलब यहाँ पेड़ की बात हो रही है कि यह शहद भी पैदा करता है। I'll never cut it, I'll मतलब I will, ठीक है। I'll never cut it, never मतलब कभी भी नहीं, मैं इसे कभी नहीं काटूंगा। The farmer now understood, फार्मर यानी किसान, नाउ अब, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना और अंडरस्टूड उसका पास्ट टेंस है। तो किसान अब समझ गया था दैट कि इन द स्कीम ऑफ द नेचर, यहां स्कीम का मतलब क्या है? योजना की, और नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो किसान ये समझ गया था कि प्रकृति की योजना में, इन द स्कीम ऑफ नेचर यानी प्रकृति की योजना में, नथिंग इज यूजलेस एट एनी स्टेज। एट एनी स्टेज मतलब किसी भी स्तर पर। नथिंग मतलब कुछ भी, यूजलेस मतलब बेकार। तो नथिंग मतलब कुछ भी नहीं और यूजलेस मतलब बेकार, जो किसी काम का ना हो। तो इन द स्कीम ऑफ नेचर, प्रकृति की योजना में किसी भी स्तर पर कुछ भी बेकार नहीं है। इसका मतलब अगर प्रकृति ने हमको कुछ दिया है तो उसकी कुछ ना कुछ वो योजना रही होगी, किसी कारणवश प्रकृति ने हमको वो चीज दी है। तो भले ही उस पेड़ पर कोई भी फल नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो हजारों सैकड़ों पक्षियों का
घर था, वो पक्षी उस पे गाना गाते थे जिससे मन को अच्छा लगता था। उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था जो हमें शहद देता था। तो उस पेड़ की भी तो अपना एक महत्व था। तो यही इस जो पाठ का मतलब हुआ यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता, यानी कि महत्व। यानी प्रकृति के द्वारा इस पाठ में ये बताया गया है कि प्रकृति ने जो भी हमें प्रदान किया है उसकी अपनी कुछ ना कुछ उपयोगिता है, कुछ ना कुछ महत्व है। इसलिए हमें प्रकृति के संग किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक शब्द अपने हिसाब से हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।